घुड़सवारी में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब दिव्य कृति के नाम एक और अवार्ड, कीर्तिमान जिसे बोल सकते हैं हम अवार्ड की जगह, कि वो अब अर्जुन अवार्ड के लिए उनको नॉमिनेट किया जा रहा है। और हमारे साथ ही इनसे सीधी बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इनका ये सफ़र रहा, क्योंकि गर्ल्स के अंदर ये पहली गर्ल्स हैं जिनको इस तरह का अवार्ड मिल रहा है और जिन्होंने इस तरह का कीर्तिमान स्थापित किया है। दिव्य कृति, सबसे पहले तो टीवी भारत की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये है कि एक लड़की के लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी, और ख़ास तौर से ऐसे सेक्टर में जहाँ पर लड़कियाँ अब से पहले कभी थी नहीं, किस तरह से शुरुआत होती है जर्नी और ये अवार्ड किस तरह से मिल रहा है आपको? जी, मेरी जर्नी घुड़सवारी से मेरा फैमिली का बहुत जनरेशन से एसोसिएशन है। घोड़े हमारे परिवार में कई जनरेशन से हैं, पर मेरी जर्नी 7वीं कक्षा में शुरू हुई मेरे स्कूल मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में, जहाँ पे घुड़सवारी एक स्पोर्ट के तौर पर ऑफ़र किया जा रहा था और वो मैंने मेरा स्पोर्ट चुना और उधर से ही मेरे घोड़ों से लगाव हुआ और फिर स्पोर्ट से लगाव हुआ और मैं इंडिया में खूब कंपटीशन करे। और 2020 के बिगनिंग में मैं यूरोप शिफ्ट हुई अपने ट्रेनिंग के लिए। एक ही सपना था कि एशियन गेम्स तक जाना है। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने का भी सपना नहीं था, बस एशियन गेम्स में जाना है, यही सपना था। एंड 2020 में मैं यूरोप मूव हुई। 1 साल मैं डेनमार्क में ट्रेनिंग करी और 2 साल जर्मनी में। और सफ़र जैसे हर एथलीट का अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, पर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ये पूरे एक्सपीरियंस के लिए। मैंने बहुत कुछ सीखा है इस मेरा काफ़ी छोटा एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ 3 साल से प्रोफेशनली कर रही हूँ, पर मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि अब एशियन गेम्स टीम गोल्ड मेडल जीतने के बाद 2023 में कि ये साल में ही अर्जुना अवार्ड मेरे को मिल रहा है। इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, क्योंकि आपने जो गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में, वो 31 साल बाद में किसी महिला के खाते में मान सकते हैं। किस तरह से का गेम्स था और किस तरह से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, टीम वर्क किस तरह से था? जी, ये भारत का पहला गोल्ड मेडल था 31 साल में और घुड़सवारी ड्रेसाज खेल में ये भारत का पहला गोल्ड मेडल था और ये पहली बार थी कि टीम में 2 महिलाएं भी शामिल थी जिन्होंने मेडल जीता। हम एज अ टीम हम चारों जने अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज हैं और हम सभी कई सालों से यूरोप में बेस्ड हैं। हमने खुद ने ट्रेनिंग बहुत हार्ड वर्क करा, बहुत ट्रेनिंग किया एंड घर से हम सभी दूर रहे, तो ये ऑन इट्स ओन इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, बट हमने बहुत प्रेपरेशन की। तो एज अ टीम वी वर वेरी गुड, वी वर वेरी स्ट्रॉन्ग, वी हैड ग्रेट टीम स्पिरिट एंड हाँ, कि हमारे घोड़ों ने भी हमारा बहुत साथ दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। पोडियम पे हम खड़े थे और हमारे को गोल्ड मेडल मिला, पर हमारे पीछे इतना बड़ा टीम है, ट्रेनर्स, कोचेज़ और हमारे घोड़ों का इतना साथ है, तो आई थिंक दे आर द रियल गोल्ड मेडलिस्ट। तो जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमारी बहुत अच्छी टीम स्पिरिट भी थी। अच्छा, एक क्योंकि अमूमन रहता है कि एक सपना होता है कि किसी भी लक्ष्य के पाने के लिए, किस तरह का आपके शुरू से ही, जब बचपन से आपने इस तरह का सपना देखा था या बाद में जब आपको स्पोर्ट्स में उसकी चॉइस मिली तब आपने इसको सपना बनाया अपने? जी, मेरा लगाव पहले घोड़ों से था, फिर स्पोर्ट से हुआ, पर जब मैंने स्पोर्ट कम्पिटिटिवली शुरू कर दिया, जब मैं 9th क्लास में थी या 10th क्लास में थी और मैं जूनियर नेशनल्स करना शुरू करे थे, तब मैंने जब मेरा एशियन गेम्स में सिलेक्शन हुआ था, तभी मैंने ये बात कही थी कि हर एक घुड़सवार भारत में यही सपना देखता है कि एशियन गेम्स तक जाना है। तो ये मेरा सपना भी था, मेरे सारे फ्रेंड्स जो राइडिंग करते थे, हम सभी का यही सपना था कि हम एशियन गेम्स तक जाएँ। तो जी, मैंने बहुत छोटी उम्र से ही ये सपना देखा है। इतना मुश्किल होगा ये मैंने कभी थिंक नहीं किया था, पर हाँ, आई थिंक द जर्नी इज़ इवन मोर फ्रूटफुल नाउ लुकिंग एट ऑल दैट वी बीन थ्रू एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द होल एक्सपीरियंस, इट्स टॉट मी अ लॉट। अच्छा, जो यूथ सपना देखते हैं, कई बार वो इस चकाचौंध में भी अपने सपने से हो जाते हैं, आप क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे, और ख़ास तौर से गर्ल्स के लिए, क्योंकि अगर हम राजस्थान के ट्रेडिशन की बात करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है किसी गर्ल्स के लिए कि स्पोर्ट्स में जाना, इतना बाहर रह के वो तैयारी करना और वो करना, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उनके लिए? जी, मेरा मैसेज यही होगा जो मेरी सबसे बड़ी सीख है, जो कि है हार नहीं मानना। 2022 में जब मैंने इंडियन टीम के लिए ट्राई किया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था और मैं एशियन गेम्स के टीम में नहीं सिलेक्ट हुई थी। कोविड की वजह से एशियन गेम्स ही 1 साल पोस्टपोन हो गए, तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ था। पर हाँ, सब कहते हैं कि हार मत मानो, पर आई नो कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, कि हार नहीं मानना भी बहुत मुश्किल काम है। पर मेरा यही मैसेज है, जो मेरी सबसे बड़ी सीख है, कि अगर आप हार नहीं मानोगे तो, और अगर आप लगे रहोगे अपने सपने तक, तो आई थिंक दैट्स नथिंग दैट्स इम्पॉसिबल। सो इफ़ यू सेट योर आइज़ ऑन समथिंग, यू कैन गेट इट विथ योर ओन विल पावर। गर्ल्स के लिए क्या संदेश है आपका, क्योंकि आप एक आइकन भी हो गई हैं एक तरह से गर्ल्स के लिए, खासतौर से राजस्थान के लिए। यहाँ पर राजस्थान में हम देखते हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को आज भी वो फ्रीडम नहीं है, उनके लिए क्या आपका संदेश है?
गर्ल्स के लिए भी मेरा यही संदेश है कि इफ़ जो आपका सपना है आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, पूरा हार्ड वर्क कीजिए, एंड जो आपका सपना है अगर आपने बहुत मेहनत की तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। और ये पहली बार है कि किसी फीमेल इक्वेस्ट्रियन को अर्जुना अवार्ड मिला, पर अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आई विल मेक श्योर दैट आई एम नॉट द लास्ट। आई वांट टू सी मैनी मोर राइडर्स and even female riders in the future get this award. So that will be my aim also, along with my own sporting ambitions to get Indian equestrian on the international map even more. ये दिव्या कृति सिंह जो बता रही किस तरीके से इन्होंने एक मेहनत की और इन्होंने एक संदेश भी दिया है कि अपनी जो मेहनत है या जो अपना लक्ष्य है उसको पाने के लिए किसी तरह से हार नहीं माननी चाहिए। कई बार होता है कि जब आप शुरुआत करते हो तो कुछ मुश्किलें सामने आती है जिसकी वजह से हताशा भी हाथ लगती है, लेकिन उस हताशा को आप अपनी ताकत बनाइए और लक्ष्य के पीछे आप एक बार अपने आप को पूरी मेहनत के साथ लगाइए ताकि आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकें। और आज यही दिव्या कृति सिंह ने भी करके दिखाया है। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।